सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु राम नाम को गाओ। सतगुरु राम नाम को गाओ। राम नाम धुन सबसे प्यारी। राम नाम धुन सबसे प्यारी। उसमें लगन लगाओ। उसमें लगन लगाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। महिमा गाओ राम नाम की। महिमा गाओ राम नाम की। जीवन सफल बनाओ। जीवन सफल बनाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। मन मंदिर में सतगुरु बसी जाए। मन मंदिर में सतगुरु बस जाए। ऐसी लगन लगाओ। ऐसी लगन लगाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। मीरा ने गाया हृदय ने गाया। मीरा ने गाया हृदय ने गाया। तुमसे बरी बन जाओ। ओ तुमसे बरी बन जाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। महिमा देखो राम नाम की। महिमा देखो राम नाम की। अंतर में सुख पाओ। अंतर में सुख पाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। ओ सतगुरु राम नाम धुन गाओ। राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे। राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे। सतगुरु जी का धाम मिलेंगे। सतगुरु जी का धाम मिलेंगे। मुक्ति पद को कमाओ। मुक्ति पद को कमाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ। सतगुरु राम नाम धुन
गुरु राम नाम धुन गाओ। पंडित जी महाराज बाहर से बताते हैं, गुरु जी महाराज अंदर से बताते हैं। पंडित जी महाराज आते हैं, बैठते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सुनाते हैं और श्री हरि की चर्चा करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं और समझाते हैं कि तुमको हरि मिल जाएगा। इधर सद्गुरु तुमको बैठाता है, सत्य नाम का सच्चा सत्संग सुनाता है, राम नाम का सच्चा सत्संग सुनाता है और सत्संग सुना करके ये बताता है कि आत्मबोध आत्म ज्ञान करोगे, अंदर में बैठोगे, मैलाई कटेगी तो हरि मिल जाएंगे, राम जी मिल जाएंगे। तो राम जी मिलेंगे कैसे? जब तुम्हारे मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त हो जाएंगे, अंदर में जो है चिंता होगा, नीरत तुम्हारी रुक जाएगी और घटपट खुलेगा। घटपट खुलेगा तो सबसे पहले चरण कमल दिखेंगे। गुरु के दर्शन के बाद चरण कमल ही दिखते हैं। चरण कमल दिखेंगे, चरण कमल के बाद ये सूरत उठेगी तो स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। स्वर्ग में जाएंगे, परमानंद सुख प्राप्त होगा और अच्छा अनुभव होगा, आनंद होगा। यही मन करेगा कि अब कान में उंगली लगा ले, 4 घंटे और। आज हम ब्यूटी पर नहीं जाएंगे। और यहाँ टीवी रेडियो और फिल्म देखते हैं लोग, जो आनंद आता है उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद उस स्वर्ग में। उधर के दरबार में वहाँ भी परियों का नाच होता है, वहाँ भी हर चीजें हैं और वहाँ भी परमानंद सुख की सुविधा के साधन है। वहाँ ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी महात्माओं का जखीरा लगा है। सद्गुरु की बैठक हर जगह है। अगर तुम्हारे मन को कामना नहीं है, अगर तुम देखना नहीं चाहते तो गुरु सीधे और तुमको सत्संग सुनाया कि बच्चों स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिलेगी और उधर राम का देश मिलेगा, आद्य महाशक्ति का देश मिलेगा। तो आप ये सोचोगे कि जब अंदर में चले तो हम सब कुछ देखें। सब कुछ देखने में तो टाइम लगेगा। ये मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त किस तरह होगा कि अपनी मिलत को रोको। रोज सुबह जब उठते हो या नहीं टाइम तो रास्ते में जाते हो या अपनी नौकरी पे जाते हो तो वहाँ थोड़ी देर के लिए सेकंड 10 सेकंड के लिए सूर्य भगवान को पलक दें, पलक मत झपकाओ। उसके बाद आंख बंद करके बिंदी पे और जहाँ तिलक लगाते हो वहाँ उंगली रख लो, थोड़ी देर खड़े रहो और ऐसी जगह खड़े हो जहाँ कोई वातावरण उस तरह का ना हो, ट्रैफिक ना हो, किसी प्रकार का उपदंश ना हो, सामान्य ना हो, जहाँ तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो 15 दिन में तुम्हारी नीरद रुक जाएगी और धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। प्रेमियों, शहर हो या देहात हो, कहीं पर भी हो, स्वामी जी महाराज अर्दरी बाजार बनारस से जब शुरू किया तो आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, इसी क्षेत्र में मिर्जापुर घूमते रहे, चलते रहे। नाते का नाथ का भाई तेरा तुम्हारी रिश्तेदारी कहाँ फला जगह का, चलो
वहीं चले गए, वहां सत्संग सुनाया, वहां से वहां सत्संग सुनाया, धीरे धीरे जोड़ते गए, बताते गए, समझाते गए। सन 1952 से सन 2012, 52 से 12, अब आप जोड़ लीजिए कि कितने साल हो गया। तब जाकर के अथाह सागर समुद्र बना। स्वामी जी महाराज बेचारे तब भी तुम्हारे लिए परेशान थे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए, ऊंचा से ऊंचा सत्संग सुनाना, आत्मबोध आत्मज्ञान की बात करना, सच्ची बात बताना और सच्ची जीवात्मा की बात करना स्वामी जी महाराज करते थे। अब स्वामी जी महाराज के लिए लोग सोचते हैं कि वो चले गए, तो वो चले कहाँ गए? जब हम जाएंगे तब गुरु महाराज भी जाएंगे। उन्होंने कहा है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊना एक हमारो। जो सच्चा सद्गुरु होता है उसके कई स्वरूप और कई शरीर होते हैं। जो अंदर में बैठा है वो कंज गुरु है, जो बाहर में है वो स्थूल गुरु है। तो प्रेमियों, अंदर में भी बैठा है और बाहर भी बैठा है। अगर स्वामी जी महाराज चले गए होते तो अनुभूति किस बात की होती? दर्शन कैसे होता? 6 महीने में, साल में जब मालिक की मौत बन जाती है तो प्रेमियों को अंदर में दर्शन शयन में मिल जाता है। ये प्रमाण है। और अगर चले जाते तो दर्शन मिलना कठिन। तो प्रेमियों, तुमको अपने गुरु के सहारे रहना है। गुरु तुम्हारा अनामी महाप्रभु है। गुरु तुम्हारा पार देश में ले जाएगा। गुरु की महिमा बरसेगी और पूरी दया कृपा होगी। वो उस पार ले जाएंगे, उस पार के मालिक है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। साधक बता सकता है, समझा सकता है, पर तुम चाहो कि उसकी जेब में मुक्ति रखी है तो 2, 4, 10 की, करोड़ों के लिए नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि रोज साध का संग करो, जो साधना करता है, और तुम भी रोज साधना करो। अगर कुछ नहीं होता तो 15 मिनट के लिए मन लगा करके सुमिरन करो। जब सुमिरन कर लो, अपने काम को करते रहो। रात्रि में जब भोजन करके सोने जाओ तब कान में उंगली डाल करके भजन कर। सुबह उठो तो थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो। फिर जब समय मिल जाए तब सुमिरन कर लो। सुमिरन का एक समय निर्धारित रखो, तो जब सुमिरन ध्यान भजन होता रहेगा। अब ये शरीर है, इस शरीर को जितनी तकलीफ दी जाएगी उतना तकलीफ बर्दाश्त करेगा, और जितना सुख इसको दिया जाएगा उतने सुखी हो जाएगा। महात्मा जी कंकड़ में बैठे रहते हैं। हम आप बिना चप्पल के नहीं चल पाएंगे। और देखो, कामड़ लेने गए, श्रद्धा इतनी बड़ी है कि पैर में चप्पल नहीं। गंगा जल कंधे पर कामड़ लटकी है। वो शिव मंदिर में जाएंगे और वहाँ अर्पण करेंगे, और उनको सदा विश्वास है कि हम शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को अर्पण करेंगे तो शंकर भगवान खुश हो जाएंगे, हम पर पूरी दया कृपा बरसाएंगे।
और हम धन्य हो जाएंगे। ऐ प्रेमियों, मुक्ति मोक्ष गुरु के दरबार में मिलता है। एक प्रेमी आया, कहा कि मैं माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूं। माता रानी हमको दर्शन देती थी और मैं उनकी पूजा करता था, सुबह और शाम वंदना आराधना आरती करता रहता था। एक दिन एक बंदे ने कहा कि तुम देवी जी की पूजा तो करते हो, पर पूछो देवी जी मुक्ति दे सकती है? बात उसको लग गई। उसने देवी जी से पूछा, कहा इस त्रिलोक के जितने साधन हैं, जो मांगो हमसे जो हो सकेगा वो दूंगी, लेकिन हमारे यहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सदगुरु के यहाँ मिलेगी। मुक्ति सदगुरु के यहाँ मिलती है। तो कहा माता रानी फिर हमारा तुम्हारा नमस्कार, हम सदगुरु की खोज में जाएंगे। तो प्रेमियों, जो चीज जहाँ पर मिलती है वहीं मिलेगी। वक्त का एक मालिक होता है, एक संसदगुरु होता है। उस संसदगुरु के दरबार में पूरा पूरा अनुभव और पूरा पूरा चमत्कार होता है। स्वामी जी महाराज ने काशी में यज्ञ किया और वहाँ शंकर भगवान ने डमरू बजाया। डमरू बजाया और भोलेनाथ शंकर भगवान गुरु महाराज के साथ हो गए। लोगों ने तो वहां देखा, मैंने तो सन 2012 में देखा कि गुरु महाराज आ रहे हैं, साथ में शंकर भगवान भी आ रहे हैं। तो मेरी समझ में आया कि गुरु महाराज और शंकर भगवान इस समय साथ ही साथ रहते हैं। अरे भाई, शंकर भगवान संहार करता है और गुरु महाराज करता धरता बचाने वाले दयालु। तो गुरु महाराज दयालु बचाने वाले, वो बचाने वाले कहते ठहर जाओ भाई, अभी कुछ मत करो। अभी आप देख रहे हो कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। यहाँ कोई बरसात नहीं, कोई पानी नहीं। और यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ले लो, किसान बेचारे परेशान हैं, उनकी फसलें गल गई हैं और इतना पानी हो गया है कि गाड़ियां नहीं रख सकती। तो प्रेमियों, प्रलय तो बरसेगी, कहाँ क्या हो जाएगा इसके बारे में तो वो समय ही बताएगा, वो सदगुरु ही समझाएगा। तो हमको तुमको क्या करना है? सुमिरन ध्यान भजन करना, भजन करना है नित्य प्रत निस्दिन, नित्य प्रत निस्दिन, मन बुद्धि चित्त ला कर। जैसे हम भी बड़ेला में बैठे रहते, लेकिन वो अंदर नहीं, अंदर नहीं। बच्चों उधर, बच्चों उधर, अभी उधर गए तो उधर के इधर, इधर गए तो उधर, इधर आए तो घर वाले भूल गए, उधर पहुंचे तो फिर अरे भैया जी भूल गए थे, फिर शुरू हो गया। फिर इधर से गए तो उधर। गुरु महाराज बराबर काफला, बराबर सत्संग, बराबर हर चीजें किया करते थे कि तुमको याद बनी रहे, तुम भी करो ताजा रहो, सत्संग मिलता रहे। धर्म कर्म संदेश सुनावे, धर्म कर्म संदेश सुनावे, सतगुरु भेद सभी बतलावे, सतगुरु भेद सभी बतलावे। तुम्हारे स्वामी जी महाराज, गुरु जी महाराज, ये स्वामी जी महाराज
धर्म कर्म का संदेश सुना, जिससे सारी पब्लिक उधर आ जाए। राम की, कृष्ण की, इनकी, उनकी, सब कुछ समझाते थे और उस सुनामी की तरफ मन लगाने का पूरा प्रयत्न करते थे। जबकि कबीर साहब ने और साहब ने लिखा है, देवता पितर भुइया भवानी की मारग 84 करो जतन सखी साईं। तो कर्म धर्म जब तुम सुमरन करोगे, जब सुमरन कर रहे हो, नाम की ज्वाला उठ रही है, ऊपर जा रही है, कभी कम पड़ा तो नीचे भी आ रही है। कोई जरूरत पड़ी तुम्हारे शरीर में तो ऊपर से वो ज्वाला नीचे भी आती है, और नहीं तो वो ज्वाला ऊपर जा रही है। अब ऊपर जा रही तो महिलाई सब कट करके जल करके खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो रीले चलने लगी। जब रीले चलने लगी, अंदर में अद्भुत दिखाई पड़ने लगा तो आनंद आने लगा। जब आनंद आने लगा तो उसी में ज्ञान होने लगा। ज्ञान किस तरह हुआ? इस बाईं तरफ के देवी देवता बोलना शुरू किए। गुरु महाराज ने कहा दाईं तरफ सुनना। तुम ध्यान कम देते 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 दाईं तरफ भी सुन तो बोलना शुरू। फिर गुरु महाराज बोलने लगे। जब गुरु महाराज बोलने लगे तो तुम्हें आनंद आने लगा, तुम्हें सत्संग सुनने को मिलने लगे। गुरु महाराज सत्संग सुनाने लगे, तुम ब्रह्म पर जाने लगे और तुम्हें आनंद आने लगा। जब ब्रह्म पर गए और गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो गई कि हे मालिक, आज बड़ी दया हुई कि आज भजन में तुमने सत्संग सुनाया। ऐसी ऐसी तुम्हारे कास्ट में लोग हैं, जैसे तुम्हारी घर की बेटी है एकता श्रीवास्तव, उसको दूसरे तीसरे गुरु महाराज सत्संग सुनाए करते, वो लिख करके भेजा करते। तो इसी तरह है। और उधर एक प्रेमी है, इसी को सामने के शैलेश, उनको मालिक बराबर अंदर में प्रार्थना बताया करती, वो लिख करके डाला करती। लोग उसको ले रहे हैं, अपने यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। सतगुरु जय गुरुदेव से लड़ती है, जय गुरुदेव से। अगर ये सतगुरु नहीं होता तो जय गुरुदेव कहाँ से आता? तो हमको तो पहले सतगुरु की जरूरत है। जय गुरुदेव प्रभु तो है ही, वो कहाँ जाएंगे? तो सतगुरु से जरूरत है। ये विद्या जो है सबसे ऊंची विद्या, इसको परा विद्या। ये आध्यात्मिक विद्या जब अंदर में गुरु बोलने लगेगा तो अंदर का गुरु बैठा है, तुम एक प्रार्थना बोलोगे, वो एक लाइन बोलोगे, दूसरी वो बताएगा बोल देंगे, दूसरी बोलोगे, तीसरी बोल देंगे। लोग सोचेंगे कि ये कंप्यूटर में कहाँ से फिट है, कहाँ से प्रार्थना आती है। तो वो तो गुरु जी महाराज बोलते हैं। उधर में बहुत बड़ा ग्रंथ, उधर में रामायण है, उस रामायण से आएगा, आप सुनाते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे। सत्संग महिमा कोई कोई जाने, सत्संग महिमा कोई कोई जाने, भेद आपनो देश न जाने, भेद आपनो देश न जाने। सत्संग की महिमा कोई कोई जानता। सत्संग की महिमा इससे होती है कि आंख बंद करके बैठ गए और गुरु सत्संग साधक सत्संग सुना रहा है तो उसी में वो खींचते चले। जैसे जैसे सुना रहे वैसे वैसे वो खींच रहे और धीरे धीरे ऊपर मुक्ति पथ की तरफ
जाल। और सत्संग में ही सारा भेद बताया जाता है। अगर सत्संग ना सुनाया जाए तो भेद का पता नहीं चलेगा। भेद का पता नहीं चलेगा कि कहाँ तुम्हें जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस धाम में आए और किस धाम में जाना है, किधर से जाना है, क्या सीढ़ी लगी है, क्या स्वर्ग है, क्या वैकुंठ है, क्या शिवपुरी है, क्या ब्रह्मपुरी है, क्या पता। देखो प्रेमियों, ये जब से संत आए, हमारा संत सदगुरु कबीर साहब आए काशी में, तब से सदगुरु का पद चला। सदगुरु एक पद है और सबसे बड़ी चीज है सदगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही है। ये एक दुर्लभ रत्न है। तो जब से 750 वर्षों से ये संत आए, तब से सदगुरु, और तभी से भेद खुला कि ऊपर भी कुछ है। नहीं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, आद्या महाशक्ति, अगर विष्णु जी है तो वही राम जी कैसे? इसका पूरा भेद खुला। नहीं तो यही लोग जानते थे कि विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही सब कुछ है, शंकर ही काल है, शंकर ही महाकाल है। इसी तरह की चीजें थी। पर जब उधर से आए संत तो उन्होंने समझाया कि भोलेनाथ भोलेनाथ है, महाकाल महाकाल, हरि हरि है और कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, विष्णु विष्णु है, सत्यनारायण स्वामी जन पाता करना, विष्णु भगवान विष्णु भगवान वो पालन करता है, पालन है। तो उनकी दया कृपा सब पर बरसती है और बराबर दया बरसती ही रहती है। दीन गरीबी में सब जानो, दीन गरीबी में सब जानो, मिलन सबूरी में सब मानो, मिलन सबूरी में सब मानो। दीन गरीबी, ये समझ लो कि मेरे पास कुछ नहीं है मालिक, ये सब तुम्हारा है, मेरे पास कुछ नहीं, सब तुम्हारा है। हे प्रभु, ये सब तुम्हारा है और मुझको ऐसा सब्र दे दो, मुझको ऐसी शक्ति दे दो कि हम बैठ जाएं, और जब बैठ जाएं तो किसी चीज का होश ना हो। हे राम पिया तेरे हो, तुझी को मैं देखूं, तू मुझको देखे मैं तुझको देखूं, ऐसी हमारी इच्छा हो। हे प्रभु, ऐसी हमारी शक्ति हो, हे प्रभु हमारी ऐसी भक्ति हो। तो प्रभु से यही मांगते। गुरु महाराज बराबर बताते थे, दीन गरीबी सबूरी कर गुजरान गरीबी में। तो जो कुछ मिलेगा उस सबूरी में कि तुम सब्र करो, चुपचाप लग जाओ, और लग जाओ। जब खिंचाव होने लगे, ऊपर सूरज खींचने लगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ लब से हुआ, पता लगा सूरज निकलने वाली का, अब नहीं करेंगे, अब तो कभी मर ही जाएंगे। तो ऐसा किया तो छूट जाएगा, और उसी के साथ लग गए तो सूरज भी चली जाएगी, तुम मरोगे भी नहीं, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम रोज मरने लगोगे, तुम रोज मरने लगोगे। जब सूरज तुम्हारी रोज चली जाएगी तो शरीर तो यहाँ रखा रहेगा, श्वास की पूंजी बंद, ऊपर से जब आएगी तो फिर चालू,
और रोज तुम्हारी आयु बढ़ेगी। रोज रोज अगर तुम 100 साल की आयु है तो 110 साल की हो जाएगी। कैसे कि वो जो 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 10 मिनट ऊपर रहे तो उससे आयु बढ़ती जाएगी। अब नाक में जो सांस निकल रही है उसी की गिनती यहाँ भगवान के यहाँ है। और भगवान जी के यहाँ जब सांस निकली नहीं, वो उधर बैठा है भगवान जी का भजन कर रहा, तो गिनती करने वाला चुपचाप रुका हुआ है। बात खत्म। और उधर से जब वो वापस आया तो फिर हुआ। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में। मन मंदिर सतगुरु का घर है, मन मंदिर सतगुरु का घर है। इसमें बैठा श्री हरि हर है, इसमें बैठा श्री हरि हर है। ध्यान करो मन मंदिर में, ध्यान करो मन मंदिर में। सतगुरु के श्री चरण में, सतगुरु के श्री चरणन में। ये मन मंदिर सतगुरु बनायो, यह मन मंदिर सतगुरु बनायो। उसमें अपनी मूरत बसायो, उसमें अपनी मूरत बसायो। कराया आरती मन मंदिर में, करो आरती मन मंदिर में। सतगुरु जी बसे मन मंदिर में, सतगुरु जी बसे मन मंदिर में। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय। ये सतगुरु मन मंदिर में बसा हुआ, अंदर में बसा हुआ। अब आप उस मन मंदिर का ताला गेट खोल करके देखते नहीं। जब देखते नहीं तो दिखाई पड़ता नहीं। आप कहते हो कि मालिक है नहीं, मिलता नहीं, सिमरन ध्यान भजन बनता नहीं। अरे बनता नहीं कि आप करते नहीं। अब इसको आपको सोचना पड़ेगा। अभी हमने देखा है अच्छी तरीके से कि जो भजनानंदी वो उनको बराबर गुरु महाराज लेने आ गया। समय पूरा हो गया तो लेने के लिए तो वो चिल्ला चिल्ला करके कहते गुरु महाराज आ गए, अब हम जा रहे। गुरु महाराज आ गए, हम जा रहे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज आ गए, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने मन लगाया, उन्होंने ध्यान धरा, उनको ज्ञान हुआ तो चले गए। तुम्हें भी ज्ञान होगा, तुम्हें भी ज्ञान होगा और नाम की महिमा बढ़ेगी। नाम की महिमा अंदर बरसे, नाम की महिमा अंदर बरसे। करला नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। नाम की महिमा अंदर बरसे। जब कान में उंगली लगाओगे उसमें शब्द आएगा,
शब्द सुनाई पड़ेगा तो उसी को कहते हैं नाम की महिमा अंदर कर लो नाम भजन, अंदर में और भजन और सब कुछ कर लो। प्रेम ये शरीर है, आज कल बूढ़ा होगा, परसों चला जाएगा, आज है कल नहीं है। पैसा आता और जाता रहेगा। हम किसके पीछे भागते हैं रोज? महामाया देवी के पीछे। माया देवी आगे आगे भागती चली जा रही, हम उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और गुरु जी महाराज हमारे तुम्हारे पीछे पीछे, और माया गुरु जी महाराज के पीछे पीछे, आगे आगे। तो प्रेमियों कितना फर्क है। अगर गुरु जी महाराज मिलेंगे तो सब कुछ मिलेगा, गुरु जी महाराज नहीं मिलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। राम ने कहा कि ये हमारे गुरु वशिष्ठ हैं, इनकी दया कृपा से हमने सारे काम को किया। ये हमारे कुल पुंज हैं, इन कुल पुंज की वजह से हमने सारा काम किया है और हमारे बस की नहीं। तो जो राम है, जो प्रभु है, ईश्वर है, वो कह रहा है कि हमने गुरु की दया से किया। गुरु ब्रह्म ऋषि थे, या उन्हें ब्रह्म का ज्ञान था या उन्हें ब्रह्मा का ज्ञान था, पर ज्ञान तो था। अब आप लोग मन लगाओगे और उसमें चितवन करोगे तो तुम्हें भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। अगर ऊपर में गए, मन लग गया तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अधर बेल सतगुरु की प्यारी, आधर बेल सतगुरु की प्यारी, सूरत चढ़ी है ब्रह्म मझारी, सूरत चढ़ी है ब्रह्म मंझारी। अधर बेल उधर, बेल माने वो उधर से बराबर दया कृपा बरस रही, और उस दया कृपा जैसे बेल चढ़ी हुई है किसी पेड़ पर, तो वैसे वो स्वामी के पास से एक बेल आ रही, एक लता आ रही, एक दया की धार आ रही। उस दया को धार को पकड़ करके चली। जब पकड़ करके चली तो राम जी भी मिल गए, राम का भी दर्शन हो गया और ब्रह्म का भी हो गया। ब्रह्म मिले, ब्रह्म के दर्शन को किया, देखा और सुना, और गुरु जी भी मिल गए, स्वामी जी भी महाराज, स्वामी जी महाराज मिल गए, दर्शन हो गया। अब दर्शन हो गया तो दिल नहीं करता कि यहाँ से जाए, यही मन करता है बस स्वामी जी महाराज के पास बैठे रहे। और स्वामी जी महाराज से कहेंगे कि हे मालिक दया करो कि नित्य पत्य हमारा आना जाना है, रोज आए और रोज जाए। चढ़े गगन सतगुरु हे प्यारे, चढ़े गगन सतगुरु हे प्यारे, दया में हर सतगुरु के आधारे, दया में हर सतगुरु के आधारे। गगन में रोज अंदर में चढ़े, तुम्हारे पास हम आए हैं मेरे सतगुरु, हे मेरे स्वामी, हम तुम्हारे पास रोज आए। ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि हम रोज आए और रोज जाए।
किसी दिन नागा ना जाए। प्रेमियों, जब रील चलने लगती है बड़े बड़े मरकरी बल्ब, अगर संगम पर कुछ होने वाला है 6 महीने बाद आधे तुमको पता चल जाएगा कि 6 महीने बाद ये इस तारीख को ये होगा। तुम यहाँ बैठे हो, वो होगा। अभी हम निकले तो प्रार्थना किया, गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडी कर दीजिए, हम भी जा रहे हैं तो आराम से चले जाएं और प्रेमियों को भी ठंडी मिल जाए। और अगर अच्छी बरसात कर दोगे तो किसानों की रोपनी हो जाएगी और फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो हे मालिक दया करो। तो जो संत का जीव होता है वो सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए दया दुआ की भीख मांगता है। वो एक के लिए कुछ भी नहीं कहता और न एक के लिए कोई काम करता है। तो प्रेमियों, नित्य पर रोज सुमिरन ध्यान भजन करना अति आवश्यक है। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? डेली तुम्हारे दिन निकलते जाएंगे, श्वासों की पूंजी घटती जाएगी और आप ऐसे खाली। रोज सूर्य भगवान से प्रतिकल करो। सूर्य भगवान का रूप अनामी महाप्रभु का ही रूप है। ये गर्म है, वो ठंडे है, पर रूप तो एक ही है। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में कायम जा रहे, तो उसमें शंका किस बात? कुछ ना कुछ तो देंगे ही। लोग कहते हैं कि भजन करो भजन, गुरु महाराज मिल जाएंगे, भजन करो भजन, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अरे भजन का तरीका जब मालूम होगा तब कुछ करेगा ना। तो सबसे पहले माला लिया तो अपने सदगुरु को याद करो। पहले गुरु को याद करते थे, अब सदगुरु को याद करो। अब सदगुरु को याद करोगे तभी वो कुछ मिलेगा। सदगुरु को नहीं याद करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब अपने सदगुरु को याद करो। सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, हे सदगुरु जय गुरुदेव, हे सदगुरु जय गुरुदेव। सदगुरु ही तो जय गुरुदेव। तो हे सदगुरु, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। जैसे भागवत होती है, पंडित जी महाराज आते हैं तो कहते हैं राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो तुम भी सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो तो तुम्हारे भी बिहारी चले आए जहां भी। अब तुम कहने की बात यही है कि तुम बोल तो देते हो, पर अब समस्या हर वक्त का वक्त होता है, मुहूर्त होता है। कहाँ वाले जय गुरुदेव? इस समय तो 50 जय सैकड़ों। और जैसे सदगुरु को या हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, स्वामी बोल दो, हे मेरे स्वामी। जब लंका को फूकना हुआ हनुमान जी को तो कहा कैसे क्या करें? किसके आदेश? अंदर में, अंदर से अंदर तार जोड़ा राम जी से। तो कहा हे स्वामी, अब कुछ कौतुक करना है। इसकी लंका जो धोखे से ले लिया था उसको कहा कर दो। उसको उलट के पलट के खूब जलाया, खूब हुआ। तो प्रेमियों, हर प्रकार से जब तुम्हारी बात अंदर से अंदर में होगी, जैसे हम हैं,
हमें जरा से पता चलता है कि गुरु महाराज उधर, तो हम भाग खड़े होते हैं, कोई मिले ना मिले कोई बात नहीं, चलो। अब स्वामी जी महाराज हमें रास्ता बता देते हैं कि जैसे मैं मिल जाऊंगा तैसे चिल्लाना शुरू करेंगे कि गुरु महाराज यहाँ, गुरु महाराज यहाँ, और लोग नोचना शुरू करेंगे। समय आएगा तो व्यवस्था करेंगे। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज बहुत दूर नहीं यहाँ से, बस 100 किलोमीटर पर खोजने की बात। यहाँ से 100 किलोमीटर है बाहर में, पर खोजने की बात। तो प्रेमियों, वो तो आएंगे, समय पर दर्शन देंगे, अपने सारे काम को करेंगे, और नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राम ने अपना किया, कृष्ण ने अपना किया, माधव ने अपना किया, तो इन्हें भी अपना करना। तो ये करेंगे सब कुछ और सारे काम हैं। धरो ध्यान अंतर मन प्रेमी, धरो ध्यान अंतर मन प्रेमी, अंदर बाहर रात त्रिवेणी, अंदर बात रात त्रिवेणी। अंदर का ध्यान है, वहाँ ब्रह्म पर चलो, त्रिवेणी बह रही, खूब डुबकी लगाओ, और खूब डुबकी लगाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे, और जब ब्रह्म के समान हो जाओगे, ब्रह्म ऋषि, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको रोज सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, देवी देवताओं से मुलाकात होगी, सबसे बात होगी, और सबसे बातचीत होगी, और सब कुछ होगा पूरी दया कृपा बरसेगी। और जब पूरी दया कृपा बरसेगी तो तुम्हें परमानंद सुख प्राप्त होगा। पर अगर लोग समझते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, कैसे होगा? वो तो वही होगा जो तुम करोगे सच्चाई से, उसी का फल मिलेगा। अगर सच्चाई से नहीं करोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं। तो डगर जब पकड़ोगे, लाल गगन में तुम भी जाओ, लाल गगन में तुम भी जाओ, लाली देख के तुम भी आओ, लाली देख के तुम भी आओ। सतगुरु कहता है लाल गगन में तुम भी आओ। हनुमान जी के कैसे? लाल देह लाली लसै, आरधर लाल लगूर, वज्र देव दानो दलन, जय जय जय। लाल देह लाली लसै, तो उस लाल देश में तुम भी जाओ, तुम भी लाल हो जाओ। जब मीराबाई गई तो मीराबाई ने कहा, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई, तो तुम भी लाल हो जाओ, तुम भी आनंदमय हो जाओ, तुम भी भक्त वत्सल हो जाओ, तुम भी ज्ञानवान हो जाओ, हर प्रकार की दया कृपा बरसा। तो प्रेमियों, ध्यान धरो तुम गुरु चरणन में, ध्यान धरो तुम गुरु चरणन में, जिनने नाम बतावा, जिनने नाम बतावा। तुम ध्यान उसका धरो जिसने तुमको नाम बताया। पार वही ले जाएगा, कोई दूसरा पार ले जाने वाला
ये बताओ, गंगा जी में नाव लगी है, जिस नाव जिसकी है नाविक उस पे बैठा है कि नहीं बैठा है? अपना वो लिए हुए डब्बू। तो जो नाव है, नाव का मल्ला है, नाविक अपना डब्बू लिए हुए थे, कोई बैठता है, उतराई ले लेता है, उतार देता है। तुमको नाव पर बैठाया, उतराई भजन की है, कब दोगे कुछ पता नहीं, और वो तुमको नाव में बिठाए हैं, बराबर ले चल रहा है। तो कुछ नाम भजन करो, उतराई देने की व्यवस्था करो। जब करोगे तो तुमको उतार देगा, जब उतार देगा तब तुम्हारा काम बन जाएगा। धन धन भाग्य गुरु के हमारे, धन्य धन्य भाग गुरु के हमारे। हम भी रहे थे उनके सहारे, हम भी रहते उनके सहारे। धन्य धन्य भाग गुरु के हमारे। बड़े दयावान, बड़े कृपावान, लुभावने सुहावने वो सद्गुरु है, स्वामी है, जिनके रोम रोम से अमृत चूता है और हर जगह चम 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 चमकता रहता है। प्रेमियों, ऐसे ऐसे गुरु महाराज के स्वरूप है, जिनको एक बार आप देख लोगे तो दोबारा आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करोगे। फिर उन स्वामी से, उस अनामी से प्रेम करो और चलो। धरो ध्यान गुरु का अपने में, धरो ध्यान गुरु का अपने में। हो मिलन गुरु का सपने में, हो मिलन गुरु का सपने में। राम नाम का वेद बताया, राम नाम का भेद बताया। सतगुरु दया कृपा बरसाया, सतगुरु दया कृपा बरसाया। ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय